पहले आर्टिकल 370 हटाया, फिर लोगों को बहलाया फुसलाया और अब ऐसा लगता है कि लद्दाख को बेचने व उसको तबाह करने की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, बीते कई दिनों से लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में एक आंदोलन अपने चरम पर है, जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस में वहां के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं व सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। लेकिन क्यों? क्या उन्हें इसका शौक है या फिर उन्हें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग अपने हक और अपनी डिमांड्स को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और वो डिमांड ये है कि लद्दाख के लोग लद्दाख को भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्या है ये भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल? तो इसे समझने के लिए आइए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और उसके बाद ये जानते हैं कि क्या है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को भाजपा सरकार की पेशकश के तहत जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में बाइफरकेट कर दिया गया था, जो कि एक अजीबोगरीब फैसला था, क्योंकि आमतौर से स्टेट्स को विभाजित करके फर्दर स्टेट्स में ही बदला जाता था, फिर चाहे वो बिहार और झारखंड का केस हो या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तो जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को तो अपनी खुद की विधानसभा दे दी गई, लेकिन लद्दाख को बदले में कुछ भी नहीं दिया गया था। बस दिया गया था कि सरकार के मैनिफेस्टो में लद्दाख को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और आर्टिकल 370 के हट जाने से लद्दाख एक फ्री टेरिटरी हो गई, जहां बाहरी लोग अब जमीनें खरीद सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, और जिसके चलते लद्दाख के इकोसिस्टम, कल्चर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का डर है। और इसीलिए वहां के लोगों ने लद्दाख को 6th आर्टिकल में शामिल करने की बात कही है, क्योंकि भारतीय संविधान के 6th आर्टिकल के अंतर्गत कुछ राज्यों के ट्राइबल इलाकों को ये अधिकार मिल जाता है कि वह अपने कल्चर व इकोसिस्टम को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के कानून बना सके, ताकि कोई उनका पर्यावरण नष्ट न कर सके। और जैसा कि पहले से ही आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यों में हो रखा है, ये कानून राज्यों या यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ ट्राइबल एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप करने की परमिशन देता है, जिसके थ्रू वहाँ के लोग उस एरिया के कानून बना सकते हैं। जाने माने इंजीनियर, इनोवेटर और रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक जी, जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपना 21 दिन लंबा क्लाइमेट फास्ट खत्म किया है। लेकिन सरकार के कानों पर जरा भी जू नहीं रहेंगी और अभी भी वहाँ की महिलाएं और कुछ कम्युनिटीज ने ये प्रोटेस्ट जारी रखा है, जिसको कि गोदी मीडिया इग्नोर करे बैठी है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक एक समय पर बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन जब उन्होंने सरकार की ये लापरवाही देखी तो वो भी ये बताने पर मजबूर हो गए कि एक लीडर और एक स्टेट्समैन में क्या अंतर होता है। ऐसी खबरों की माने तो सरकार लद्दाख को आर्टिकल 371 में शामिल कर सकती है, जिसके तहत एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बॉडी बनाई जाती है, पर ऐसा भी होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये वो लद्दाख के लोग हैं जिन्होंने चीन के लुभावने प्रस्तावों के बावजूद भी भारत में रहना पसंद किया, और जो कि हमारे जवानों का LAC पर पूर्ण समर्थन करते हैं। और ऐसे में इनको इनका हक ना मिलना सरासर नाइंसाफी होगी। इसलिए हमें और आपको भी लद्दाख के लोगों की मांगों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। जय हिंद।